हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस मैथ्स एल्गोरिदम चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का मैथ का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और कल हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने करा था, पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसके जो भी बेसिक हैं, अभी ये मेरा हिंदी वर्जन है मेरे हाथ में है, बट ये बाइलिंगुअल चैनल है, इस पर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है। तो मैंने कल बेसिक चीज़ें बात करी थी कि रियल नंबर के जो बेसिक नंबर थे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। चूंकि ये यूक्लिड साहब ने दिया था, यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये पढ़ा है, उन्होंने दिया था, इसलिए इसका नाम यूक्लिड पड़ा। और विभाजन यानी कि डिवीजन मेथड से बना था, इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्रमेयिका या लेमा बोला जाता है। राइट, तो आइए हम इसको थोड़ा भाग विधि तो भाग से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी 10 को 3 से भाग दिया है। ठीक है, कोई भी नंबर को, कोई भी रैंडम, ठीक है, नेचुरल नंबर को किसी नॉर्मल नेचुरल नंबर से, उससे कम से मैंने भाग देके देखा है। तो हम पाएंगे 3 3 जा 9 और रिमाइंडर बचा 1। अब इस सब को हम लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिससे हम लोग भाग देते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर यानी कि भाजक होता है। और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड यानी कि भाज्य होता है। ठीक है, और जो हमें प्राप्त होता है भागफल यानी कि कोसेंट, वो 3 है, और जो रिमाइंडर आया वो 1 है। अब इन सब में एक रिलेशन पता लगाया गया। क्या पता लगाया गया? वो रिलेशन है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये क्या हुआ, ये एक रिलेशन पता लगाया गया। ठीक है, तो रिलेशन को एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो मैंने 3 से भाग दिया है, तो भाजक यानी कि डिवाइजर 3 ले लिया। फिर क्या किया, मैंने कोसेंट ले लिया और रिमाइंडर ले लिया। तो मैंने देखा कि हाँ, ये सच में डिविडेंड के बराबर हो गया। तो ये रिलेशन सही है। ठीक है, रिलेशन में एक और चीज है, जैसे कि जो ये क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा ना, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, अब मैंने 2 से 10 में भाग दिया था, 2 पचे 10, 0 आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या उसके बराबर 0 आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, है ना। तो ये कहाँ तक बड़ा भी होगा, तो कहाँ तक बड़ा होगा, तो डिवाइजर से छोटा होगा। जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या बड़ा होगा 0 से, और डिवाइजर से छोटा होगा। नहीं, डिवाइजर भाई जिससे भाग देते हो उससे तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना, रिमाइंडर जिससे भाग देते हैं उससे तो छोटा ही रहेगा। तो वही चीज ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आपके किताब के माध्यम से समझते हैं। आपके बुक में दे रखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये घबराए नहीं, ये a डिविडेंड ही है, b डिवाइजर है, और q कोसेंट है, और r रिमाइंडर है। जैसा कि आपके मैं बुक में आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, दिया गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और b से रिमाइंडर से क्या है, छोटा है। ठीक है, वही चीज, ये चीज जो है, इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले से थी। यानी कि ये परिणाम जो है ना, बहुत पहले से जानकारी में था, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख क्या है, यूक्लिड डिवीजन के एलिमेंट्स बुक में 7 के एलिमेंट्स 7 जो है उसी में मिला था। इसीलिए इसका नाम जो है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका पड़ा। ये हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, बट ये लिखित रूप से जो है क्या है, यूक्लिड साहब के बुक में मिला था, जो एलिमेंट्री बुक था 7, उसी में मिला था, है ना। तो इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं, लेमा भी बोलते हैं। एल्गोरिदम इस पे दिया था, वो ये लेमा है। ठीक है, अब एल्गोरिदम समझेंगे। अब हम लोग 2 अंकों का, 2 किसी नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं इसका यूज करके। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब यूक्लिड डिवीजन हम लोग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। हम लोगों ने लेमा समझ लिया, लेमा यही था जो रिलेशन था, है ना। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे,
दो संख्या का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। पहले हम लोग HCF कैसे निकालते थे, किसी दो नंबर का पहले क्या करते थे, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन करते थे, फिर दोनों के बीच में कॉमन निकालते थे और फिर हाईएस्ट कॉमन निकालते थे, तो उसको हम लोग HCF करते थे। बट अब भाग विधि से हम लोग सीखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम एक ऐसा चीज होता है, एल्गोरिदम अगर बोले तो ये प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम लोग अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो यूक्लिड साहब ने डिवीजन मेथड से एक एल्गोरिदम दिया कि आप ऐसे 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 करोगे तो दो संख्या का HCF निकल जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या क्या हैं आइए जरा समझते हैं। तो मैंने उदाहरण लिया है आपके एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल एक, उदाहरण एक मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ इतना एंड इतना, है ना, HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फॉलो करके। तो यूक्लिड साहब ने बोला था कि छोटे संख्या से बड़े संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करा हमने, हमें आया 420 प्राप्त हुआ रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर को भाजक बना लेंगे। ठीक है, रिमाइंडर का हम लोग क्या करेंगे, भाजक बना लेंगे यानी कि डिवाइजर बना लेंगे। और ये जो है यहाँ पे जो भाजक है इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिविडेंड बना लेंगे। फिर उसी तरह हम लोग भाग करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या करा, पहले 420 को फिर भाजक बना लिया, फिर इसको यहाँ पे लाए, फिर क्या किया 272, फिर 272 रिमाइंडर बचा तो फिर 420 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने 272 को भाजक बना लिया, फिर मैंने भाग दिया, फिर 148 आया तो फिर 148 को भाजक बना लिया और 272 को यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने भाग दिया, 124 आया, 124 को मैंने भाजक बना लिया, फिर 148 यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, इसी तरह से ये प्रक्रिया आएगा। जब 0 आ जाए तो वहां पे हमें रुक जाना है। ठीक है, 0 आ जाए, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, 12,576 इक्वल टू 40 52 इंटू 3 प्लस 42 कैसे हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी भाज्य बराबर यानी कि ये भाजक यानी कि ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे और 0 आ जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे। और जो आया 0, यही क्या हुआ हमारा, यहाँ पे जो ये है और यहाँ पे ये नंबर है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ कि HCF दो संख्या का HCF 4 है। ठीक है, इन दोनों संख्या का HCF निकालेंगे कैसे आप लोग समझ के, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा पहले क्या करेंगे, छोटे से बड़े में भाग देंगे और जैसे भाग आप करते हैं वैसे भाग करेंगे। जो शेषफल बच जाएगा फिर उसको भाजक बना लेंगे और यहाँ वाले भाजक को फिर इसको क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे। फिर ऐसे ही प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, 40 52 और 12 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करें, तो मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये सारा आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जितना भी नोट्स मैं बना रहा हूँ वो सारा चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके मैथ्स एल्गोरिदम सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब उदाहरण 2 है तो 2 जरा बाद में समझेंगे, पहले इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो बना लेते हैं। तो एक्सरसाइज में आप आएंगे 1.1 में, तो इसमें भी HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। दो संख्या का HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस ऐसे ही है, क्वेश्चन मैंने लिखा, फिर मैंने क्या किया, छोटे से बड़े में भाग दिया, नॉर्मल जैसे भाग देते हैं। फिर मेरा 90 शेष बचा, फिर मैं 90 को क्या करूँगा, भाजक बना लूँगा और यहाँ पे जो भाजक है इसको भाज्य बना लूँगा। फिर ऐसे करूँगा, 0 आ गया यानी कि 45 जो हमारा क्या हुआ, 45 HCF हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और HCF ये हमारा क्या हुआ, ये 45 हमारा जो है 45 HCF हो गया। राइट, तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। राइट, वैसे ही ये है, इस नंबर का ये करेंगे 196 में 38 22 20 में करेंगे, तो फिर मैंने 1 से लगाया। बट ये जब नंबर बच जाए ना, पूरा पूरा कटना चाहिए, एकदम शेष बच जाना चाहिए, इससे छोटा।
इससे बड़ा आ जाएगा तो हम लोग कटाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 1 से लगाएं तो हमने पाया कि 3 ही अंक का हुआ है, फिर ये दोनों उतारा, फिर 9 से लगाया तो अभी 0 बच गया, फिर मैंने 0 भी उतारा, फिर 5 से लगाया, फिर 980 बचा कितना 0। तो वैसे ही ये एक बार में 0 आ गया तो इसको एक बार ही लिखेंगे, पूरा पूरा एक ही बार में कटा ना 195 से, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, द HCF ऑफ 196 और 196 एंड 38 220 इज इक्वल टू 196। एक लास्ट क्वेश्चन बच जा रहा है, ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 जरा समझते हैं। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल 2, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। हमको दर्शाना है, प्रूफ करना है कि जो सम पूर्णांक होता है ना, धनात्मक सम पूर्णांक, वो 2q के फॉर्म में होता है और विषम जो पूर्णांक होता है वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है, राइट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। ये सारा आपको नोट्स मिल जाएगा, रिलैक्स। तो मैंने क्या किया, लेट्स ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए क्या है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एंड b = 2। अब b = 2 कैसे ले लिया, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, भाजक गुने भागफल और जो शेषफल ये क्या है, ये PQ + R के फॉर्म में है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाजक है तो भाजक यानी कि b, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही ना है। डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये कोसेंट है, ठीक है। तो कोसेंट हम लोग क्या ले लिए, 2, कोसेंट b ही है, ठीक है, इसको 2 ले लिया। अब क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। हमको पता है कि a = BQ + R होता है, तो a तो हम लोगों ने a ही मान रखा है कि माना कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक है ना, और 2 हमें पता चल गया क्वेश्चन से, q का q और r, ठीक है। बट वेयर r जो क्या होता है, r 0 के बराबर होता है, उससे बड़ा होता है, बट बड़ा कहाँ तक होता है, b तक, और b यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे b लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसको हटा के इसको 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्सली यहाँ पे 2 से तो छोटा ही होगा ना, 2 से तो बड़ा नहीं हो जाएगा। तो या तो चाहे तो आप ये लिख ले या चाहे ये लिख ले, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। आगे का सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, ये क्या होगा, 0 के या तो बराबर होगा या 1 होगा, और 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा क्या है, 2 से छोटा तो 1 ही है ना, तो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। आर तो भाई ऑफकोर्सली आर का मान यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। आर का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 पुट करा तो हमें क्या प्राप्त होगा, a = 2q + 0। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए लिखेंगे a = 2q। फिर r = 1 लिखा तो 2q, ये तो 2q ही है और +1, ठीक है। r का मान एक बार 0 रखा, 2q + r होता है, a = bq + r, तो bq और प्लस r, फिर a = bq + r, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इवन हुआ। अब कुछ लोग पूछेंगे इवन कैसे हुआ, अभी बताता हूँ। इवन ऐसे हुआ कि कोई भी संख्या जब 2 से कट जाता है ना, तो उसको हम लोग इवन मानते हैं। अब 2q को 2 से भाग देंगे तो ये तो 2 कट जाएगा ना, तो ये क्या हुआ, ये इवन हुआ। और ऑड क्या हुआ, इसको 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए ऑड हो गया, है ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3rd लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 3rd, अब ये एग्जाम्पल 2nd मैंने इंग्लिश में बनाया, अब एग्जाम्पल 3rd मैंने हिंदी में बना देता हूँ, ठीक है। एक इंग्लिश हम लोग बनाएंगे और एक हिंदी बनाएंगे ताकि दोनों बच्चे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि एक धनात्मक नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ये है ना। तो माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है।
हमने मान लिया कि माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। तो हमको पता चल रहा है कि a = bq+r होता है, तो b यहाँ पे हमको पता है कि ऑलरेडी b को क्या लेना है, 4 लेना है, ये क्वेश्चन में ही स्पष्ट है। तो हम लोग क्या मानेंगे, और b = 4, ये हमें पता चल गया। अब क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड डिवीजन, बाई यूक्लिड डिवीजन से हमको क्या पता है कि a जो होता है वो bq+r के बराबर होता है, ठीक है। ये हमको पता है, कैसे पता है, यूक्लिड डिवीजन से। अब a को तो हमने a ही माना है, ठीक है, और b को हमने चूंकि 4 माना है, और q क्या है, q कुछ नहीं तो q का q ही रहेगा। ये क्या है, q एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो q कुछ भी हो सकता है, जहाँ की मैंने q क्या है, पूर्णांक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और प्लस अब सॉरी यहाँ पे r होगा, bq+r, मैंने ये गलत लिख दिया, ठीक है, तो ये bq+r होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग r लिखेंगे, जहाँ r क्या है, जहाँ है ना r। अब r क्या क्या हो सकता है, जहाँ पे r जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, या छोटा होगा, किससे छोटा होगा, अब यहाँ पे क्या, 4 से छोटा होगा। यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं b, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात यहीं बराबर है, सॉरी, यहाँ पे ऐसे होकर के यहाँ पे आप b लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 4 कैसे है, 4 यहाँ पे मैंने माना है b, तो भाई b से तो छोटा ही होगा ना, ऑफकोर्सली। अब क्या करेंगे, एक एक करके मान हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक पेपर ले लेता हूँ, एक और एक्स्ट्रा पेपर। अब हम लोग एक एक करके मान क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, ये आपने देखा। अब हम लोग मान क्या करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे मान को। अब r = एक बार 0 रखेंगे, एक बार r = क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे, r = चूंकि r का पॉसिबल मान क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए संभावित शेषफल = संभावित शेषफल क्या होगा, अब या तो ये 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। 4 तो नहीं होगा, 4 से छोटा ही रखना है ना, भाजक 4 है तो 4 से छोटा ही रहना चाहिए, तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो हम लोग अब एक एक करके मान को क्या करेंगे, रखेंगे। एक बार हम लोग r का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, और एक बार r का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और एक बार r का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि a = bq+r होता है, तो हम लोग a = bq+r लिखेंगे। तो a = यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b 4 है, और q यहाँ पे क्या है, q को क्या रखना है, q को पूर्णांक रखना है, और r 0 है, तो r का मान कोई +0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे a = b 4 है, q पूर्णांक है, और r को 1 रखना है। फिर यहाँ पे a = bq प्लस क्या करना है, r 2 है तो 2 रखेंगे। फिर यहाँ पे a = bq प्लस r 3 है तो r का मान 3 रखेंगे। अब हमें क्या पता चलता है कि हमको क्वेश्चन में सिद्ध करना था, कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है या इतना के रूप का होता है। बताना है कि भाई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b = 4, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और b 4 है। यूक्लिड डिवीजन से a = bq+r होता है, और हमने b को 4 माना है, और q एक पूर्णांक है, और r का r लिखा है। तो r यहाँ पे क्या है, r या तो वो 0 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, ठीक है ना, 0 होगा या 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। तो हम लोग को संभावित शेषफल मिल गया, यानी कि r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि छोटा दे रखा है, राइट। तो हम लोग सारा वैल्यू पुट कर लिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ,
हमें प्राप्त हुआ कि ये क्या है, ये सम संख्या है, इवन नंबर होगा। ये 2 से कट तो रहा है ना, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। कैसे, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या है 2q + 1 हो जाएगा। तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये भी इवन, ये भी इवन, ये ऑड, ये ऑड। तो इसे स्पष्ट हो गया। तो लिखेंगे क्या अगला लाइन, इसलिए कोई भी क्वेश्चन का जो फॉर्म है, इसलिए कोई भी धनात्मक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, आप लोगों ने समझा कैसे? कोई भी धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, विषम पूर्णांक मतलब क्या होता है, विषम मतलब जो 2 से भाग ना लगे, 1 3 5 7, वो क्या होता है इसके। तो ऑफकोर्सली सही बात है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक या तो ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये विषम है, ये दोनों तो सम हो जा रहा है ना। तो आप लोग समझ गए, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इतना ही इसका आंसर होगा। इंग्लिश में वाले का ये होगा, हिंदी वाले का ये होगा। ये सारा मैं टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब इधर आते हैं, इसको भी ऐसे ही सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, अभी मैं स्टार्टिंग में वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यूटी बना रखें, इसलिए वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ 10 15 या 20 मिनट का डाल रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो बड़ा होने का मतलब नहीं है, फिर बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या करना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि ए क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह जैसे मैंने बनाया है, इसमें मान लेंगे माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और बी यहाँ पे क्या है, तो बी हमें पता चल रहा है कि भाई बी 6 6 है, तो यानी कि बी को क्या लेंगे, बी को इसमें 6 ले लेंगे। तो यूक्लिड थ्योरम से a = bq + r, जहां अब यहाँ पे r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। 6 तो नहीं होगा, 0 या 0 के बराबर हो गया, उससे बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक लिख दीजिएगा, और संभावित मान होगा, फिर वैसे ही पुट कीजिएगा, और पुट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सम है और कौन विषम है। सम विषम तो आप पहचान पा रहे हैं ना, ये 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 2q + 1 का हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया ये, तो ये भी क्या होगा, ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, ये भी सम है, ये भी सम है। तो हमें पता चल गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। ठीक, वैसे ही इसको सिद्ध करना, आप बनाइएगा, नहीं होगा तो मैं कल आपको ये बना के बताऊंगा। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, कल चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे एक ही क्लास में। मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ इसमें चौथा क्वेश्चन बच गया, 4 ही क्वेश्चन है, 5वां तो नहीं है ना, नहीं है। अब उसके बाद एक्सरसाइज ये आप बना लीजिएगा, 3 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही सारा थ्योरम पढ़ेंगे कि है ना, थ्योरम क्या है, और एक एक चैप्टर को हम लोग बताएंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है, इसका ये जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, ये सारा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू आप पूछ सकते हैं, ये सारा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं एक एक करके फोटो खींच के उस पर डाल देता हूँ, आप जाएंगे मैथ्स एल्गोरिथम सर्च करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।